हेलो एवरीवन। ये CDS 2022 का फर्स्ट वाला एग्ज़ाम जो 10 अप्रैल को हेल्ड हुआ था उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने दिखाया कि डायरेक्टली 42 क्वेश्चंस मेरे नोट्स आए हुए हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होते तो 50 प्लस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। आपको सिर्फ GS में 25 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 42 क्वेश्चन बहुत अच्छा एक मार्जिन आपको मिल जाता है। अगर हम ढंग से पढ़ा होता और पढ़ा है अगर, तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आप निश्चिंत रहिए और SSB की तैयारी करिए। इसमें मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि डायरेक्टली कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। सालों भर जो पढ़ते हैं इतनी मेहनत नहीं कर पाते, जो आराम से 6 महीने में पढ़ के निकाल सकते हैं। अभी भी टाइम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैविली। एक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका जो ग्रीन इंसुलेशन वाला है ये लाइव वायर नहीं ग्रीन वायर होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9, मिथेनोइक एसिड इसका आंसर आर्नस्टिंग है, सी ऑप्शन। तो ये पहले वाले का है। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट करके, इसमें ग्रीन इंसुलेशन का अर्थ वायर दिया हुआ है जबकि लाइव वायर रेड का होता है, तो ये रॉन्ग था इसमें। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे शॉर्ट सर्किटिंग द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीजेस, इसका थर्ड वाले का आंसर ये है। इसके बाद एक जो मेथेनोइक एसिड वाला है इसका आंसर है आर्नस्टिंग। ये मैंने हालांकि स्लाइड मैंने नोट्स में नहीं दी थी, लेकिन ये मैं डेली इंस्टाग्राम में मैंने 4-5 बार पूछा हुआ है। ये काफ़ी रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस, आप इनको रिवाइज करते रहिए, दोबारा अगली बार फिर से पूछ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इससे आए थे, पहले पेज से, सेट ए है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे होंगे। इसमें किसी का ईसोफेगस की बात हो रही है, एक ये है। दूसरा ग्लूकोज कैसे बनता है प्लांट्स में, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है विटामिन डी वाला जो रिकेट्स है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे और आराम से हो सकते थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर स्क्वेमस एपिथीलियम है। NDA में लास्ट बार पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट होता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर एनालाइज नहीं करते, ये गलती आपसे होती है। ये स्लाइड में विटामिन डी आप देखिए, रिकेट्स बहुत ईजी है, क्लास 6-7 का है ये, तो रिपीट होता है बार बार। आप ये रिपीट होता है तो आप लिख लीजिए इसको कहीं पे, या फिर रिवाइज करने के लिए आपको आसानी होगी। इसके बाद जो ये है क्लास 10th में, क्लास 7th में भी है ग्लूकोज के बारे में। तो खाना बनाना ही जो है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें ही ग्लूकोज बनता है। सिंपल क्वेश्चन था ये, आप 7th क्लास पढ़ते तो उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो है आप देख रहे होंगे स्क्वेमस एपिथीलियम, ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये वाला जो है इसका आंसर स्क्वेमस ये था, ईसोफेगस वाले का स्क्वेमस एपिथीलियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हार्ट से रिलेटेड है। इसका भी मैंने नोट्स दिए हुए थे। ग्रीन हाउस जो है, मैंने क्लास 11th की जो बुक है ज्योग्राफी, मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हुआ है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका रिवीजन आपको करना चाहिए, बहुत बार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 ट्विंकलिंग स्टार, बहुत बार NDA में आ चुका है ये। तो ये देखिए, सबसे पहले हार्ट की जो प्रोसेस होती है वो है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी जो है बायोगैस का, वो भी रिपीटेड हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। 25 के आपको 30 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते थे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं 30 प्लस करना भी। एक तो ये होगा। दूसरा ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, NDA में आया, CDS में आया, CAPF में आया, लगातार हर साल पूछता ही है UPSC। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिए। टिंडल इफेक्ट से हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार CAPF में टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, पिछले 3 बार से आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें बात की है बायोगैस की। तो ये क्लास 9th है, क्लास 10th है। सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, 9th से शायद है। सिर्फ 50 पेज लगभग की फिजिक्स के नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो आपके स्विफ्ट रिवीजन के लिए हेल्प हो सकती है इससे। उसके बाद बायोगैस वाले का आंसर आपका B होगा क्योंकि वो रिन्यूएबल है। उसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद 27 जो मेरे नोट जिसने लिए हैं बायोलॉजी के, उसके पेज नंबर 43 में इसका आंसर सिंपल है, सल्फर नाइट्रोजन। उसके अलावा 29 का है फंगाई जो है ईस्ट, बहुत सिंपल। उसके अलावा ये कोएपन स्कीम में हमेशा पूछ रहा था आपसे, कोएपन से एग्जाम में आता है। आप लोग ने काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा होगा उसका सही है, जिसने नहीं पढ़ा अगली बार देगा वो। तो ये जो है HCl वाला आप ऊपर देख रहे होंगे कि कैसे डाइजेस्ट होता है खाना। ये मैंने काफ़ी जिस्ट में ब्रीफ में लिखा हुआ था, तो आपके लिए बहुत हेल्प हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले डाइजेशन से आप कर सकते हैं अगर इतना पढ़ लेंगे अगर आप तो। उसके बाद जो ये है एयर पॉल्यूशन वाला आप देख रहे होंगे, ब्रैकेट्स में मैंने किया हुआ है नाइट्रोजन सल्फर। ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 29 जो है ईस्ट विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फंजाई। तो इसका भी मैंने आगे एक डाला हुआ है स्लाइड। ये है ईस्ट इज़ अ बेनिफिशियल फंजाई यूज्ड इन
जो भी ये है आप पढ़ रहे होंगे, केक ब्रेड वगैरह ढोकला में यूज़ होता है इसका। तो आप अगर इतना ही पढ़ लेंगे ना तो जितने भी ईस्ट हो गया आपका, ये केक कैसे बनता है या फिर फर्मेंटेशन क्या होता है, बहुत इजी से आपको रिवाइज होएगा। बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है जो एग्जाम में बार बार पूछ रहे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आए हुए थे कि कोई भी इंसान बहुत हल्के में भी अगर पढ़ा होता है तो निकाल लेता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 43, अगर आपने एक बार भी इमरजेंसी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि सिर्फ 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल कभी आता नहीं है। मनी बिल से हमेशा क्वेश्चन आता है, मैंने बताया भी था इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में पॉलिटी की। उसके अलावा जीएसटी वाला अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं, तो क्वेश्चन आना ही था, क्योंकि जो करंट में चल रहा है वो आता है। मैं आपको बताते बताते थक गया हूँ, तो आपने शायद ये सही किया होगा क्वेश्चन। इसके अलावा जो ये वाला इमरजेंसी का है मेरे नोट से क्या किसी के भी नोट्स आप पढ़ लीजिए, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है इंडिया में, और हेल्थ इमरजेंसी फिलहाल तो नहीं है एज़ पर माई नॉलेज। तो सिंपल क्वेश्चन था। काफ़ी क्वेश्चन के मेरे को मिल नहीं रहे आंसर, मेरे नोट्स में हैं वहीं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है टेलीग्राफिक कनेक्शन, एक ये रेलवे कनेक्शन या फिर जितने भी कनेक्शन वाले थे मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी में इसका आंसर है। और क्वेश्चन 52 जो है वेस्ट वेरा शेवा मूवमेंट, मैंने बहुत बार पूछ लिया है, वसावन्ना इसका आंसर है। सिंपल एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी से आ रहा है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सिर्फ नई एनसीईआरटी पढ़िए तीनों के लिए, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़िए एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी के साथ साथ। तो 53rd वाले का जो है मैकेंजी आंसर है, सिंपल एनसीईआरटी से है नई वाली। ऐसे ही 54 वाले का आंसर ए है, अमुक्ता मर्यादा, ये भी नई वाली एनसीईआरटी से है। तो आगे मैंने कुछ स्लाइड्स लगाई हुई हैं मेरे नोट से ही, जिसने पढ़ा होगा उसके पास प्रूफ खुद ही पहले से होगा। तो ये जो है वीरशैव ट्रेडिशन वाला कर्नाटका में बसवन्ना जी के द्वारा किया हुआ था ये। उसके अलावा जो हम्पी वाला है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इसका आंसर ये है। हम्पी वाले में विजयनगर एम्पायर में पढ़ेंगे तो सिंपल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। उसके अलावा कृष्णदेवराया जो तेलुगु वाला स्टेट ग्राफ्ट वाला जो आंसर है अमुक्ता मर्यादा, इसका भी आंसर इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर दिया हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे जो आप हिस्ट्री को इग्नोर मत करिए, बहुत सिंपल चीज़ें पूछता है, आप उनको रिवाइज कर लीजिए। ये बीच में देखिए अमुक्ता मर्यादा करके कृष्णदेवराया कंपोज्ड वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु, सिंपल क्वेश्चन था। आप आपके मतलब 0.87 मार्क्स हैं। इसके अलावा बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, एक बार रिपीट भी हुआ है ये। तो एक क्वेश्चन नंबर 55 जो है एंटीसोल्स इंसेप्टिसोल्स, 3-4 बार पूछ चुका है इसे स्ट्रेट, लेकिन ये थोड़ा डीप में पूछा हुआ है। एनडीए में भी डीप में पूछा हुआ था, आप अगर देखते प्रीवियस क्वेश्चन तो वहाँ भी पूछा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत ईजी है, फिजिकल ज्योग्राफी से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है आइसो एलाइंस वाला, सिंपल क्वेश्चन है, सैलिनिटी आंसर इसका है। ये सब मैंने लिखा हुआ है, आइसो बार, आइसो जो जितने भी आइसो वाले हैं सारे एक साथ लिखा हुआ है। आइसो क्रोम भी एक होता है टाइम के लिए। आर्टिकल 19(1) थोड़ा रिलेशन इसका हिजाब वाले से है, अगर आप थोड़ा पढ़ते तो आराम से निकल जाता है क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन 64 क्वेश्चन में आपको बहुत बार बोला मैंने इलेक्शन से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा 65 वाला प्रीएम्बल वाला, सीएपीएफ में पिछले बार ही ये पूछा हुआ है कि यूनिटी इंटीग्रिटी कौन से अमेंडमेंट से आया था। तो ये क्वेश्चन अगर आप पिछले बार का देखते तो आपका क्वेश्चन बन जाता आराम से। इसके अलावा पार्ट 4 वाला जो है सिंपल मेरे नोट्स में लिखा हुआ था, ये इसका आंसर जो है। उसके अलावा विनोदिनी दासी 68 वाला जो है सिंपल क्वेश्चन है, नई वाली मॉडर्न इंडिया की थीम्स वाली बुक से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 मैंने जो मैप दिए हुए थे ज्योग्राफी के उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आपने अगर पढ़े होते अच्छे से तो आपका ये भी क्वेश्चन निकलता, पढ़ा होगा आई होप। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला क्वेश्चन है, सभी जगह सेम रहता है, लक्ष्मीकांत में भी है, मैंने वही लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, इससे भी पढ़ सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया था। और विनोदिनी दासी वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है सीएपीएफ में, 2011 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, और एक बार सीडीपीएफ में और सीडीएस में भी आया हुआ है गेस, या एनडीए में काफ़ी बार आया हुआ है। पेज नंबर 12 मेरे नोट्स के जो है विनोदिनी दासी वाला क्वेश्चन है, वहाँ से आप कर सकते थे। ये अमर कथा वाला उसका ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ विनोदिनी दासी। और स्टार थिएटर में काम करती थी, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, यानी कि 2-3 स्टेटमेंट में आया था सीएपीएफ 2018 में कि विनोदिनी दासी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो एक ये था कि स्टार थिएटर में काम करती हैं, और एक ये था कि अमर कथा इन्हीं के नाम पे है, तो ऐसा कुछ था, दोनों सही था उसका आंसर। ये मैप जो है रेलवेज के जो जोन्स हैं और हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप भी खुद के मैप बनाइए, ऐसे ही आपको याद होगा। ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ इंडियन एटलस लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड का एटलस, यानी कि पूरा एक ही आता है, उसमें वर्ल्ड का पढ़ो आराम से, उससे रिलेट कर पाओगे तो आपको याद कुछ लंबे टाइम तक रहेगा, एग्ज़ाम में आपका आउटपुट अच्छा रहेगा। इस वाले जो
क्वेश्चन इस पेज से क्वेश्चन नंबर 72 काफ़ी बार 10 डिग्री पूछता है। अब उसने वाला लेवल बढ़ाना ही है, हमेशा ये नहीं पूछेगा कि कौन से 10 डिग्री में अंडमान निकोबार है। इसने लेवल बढ़ा दिया कि कौन से दो महाद्वीपों के बीच में है, आप पढ़ना चाहिए था आपने। उसके अलावा एल नीनो हमेशा एक पूछता ही पूछता है, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत इजी क्वेश्चन है। 76 का आंसर ए है, 78 मेरे नोट्स में भी था ये। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर सी है, 15% वाला, बताते बताते थक गया हूँ मैं आपको। आर्टिकल 78 जो है, ड्यूटी ऑफ पीएम टू फर्निश रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, एक ये था। उसके अलावा 75 भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 77 भी बार बार रिपीट हुआ है। मैंने डेली इंस्टाग्राम में जो प्रैक्टिस करवाता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने बहुत बार पूछा था। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला 15%, इसने इसका ऑप्शन सी गलत है, यानी कि इसमें 10% बोला हुआ है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा होता तो अगर आप एक आंख से भी कर सकते थे इसको, एक आंख बंद करके भी टिक कर सकते थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। आप लोग जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, ये उसके पेट क्वेश्चंस हैं। ये हो गया, काला हजार वाला हो गया, ये ट्रिप्नोसोमा हो गया, ये बार बार पूछता है, तो एनालिसिस करिए प्रीवियस क्वेश्चन पे का। इस बार जो है ना, अगली बार कुछ ना कुछ रिलेटेड उससे आना ही आना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिए आप। इस वाले पेज में क्वेश्चन नंबर 79 जो है, रिट्स 5 होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मिंडेमस, सर्चियरी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। तो पांचों का मतलब ये बहुत इजी है। इसका नाम पहले का हेबियस कॉर्पस है, मेंडेमस का टू डू होता है, सर्चरी का क्वैश करना होता है, क्यो वारंटो को बाई वॉट अथॉरिटी होता है, प्रोहिबिशन का टू स्टॉप होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 81 जो है, ये भी रिपीट हुआ है। सतारा वाला जो प्रति सरकार वहाँ स्टार्ट हुई थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, तो बहुत सिंपल था। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 86 जो है, मैंने अपने बुक में मार्क करा हुआ था। ये जो बुक थी उसी में नोट फॉर्म में थी, उसी में मार्क किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 जो है, सैडल पीक, माउंट थ्रिलर और डियावलो करके ऐसा करके 3-4 वो थे अंडमान निकोबार में, उसका ये सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेट निकोबार आंसर इसका है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 88 का ए है, स्नो कवर में सबसे ज़्यादा एल्बिडो पाया जाता है। उसके बाद 89 का डी है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये लीगल का था, आपको उतना पता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में भी मैंने बहुत बार बोला था कि स्पीकर से क्वेश्चन आता है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे पॉलिटी के, उसमें मैंने बोला हुआ था, आपने रिवाइज किया होगा तो आपको हेल्प मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 92 का जो है, उसका आंसर डी है। मेरे नोट्स में मैंने दिया हुआ था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, और सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 93 का भी जो है रिपीटेड हुआ है, CAPF में आया था ये, CAPF 2020 में आया था, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 94 सिंपल क्वेश्चन मेरे नोट से भी आए, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स का आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 97 गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को है, स्पेक्ट्रम बुक में था, मेरे नोट्स में तो नहीं है, सैन फ्रांसिस्को इसका आंसर है, तो मेरे को याद था इसलिए मेरे को लगा आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 98 में जो है, इसका आंसर डी है, बाकी सब सही हैं। मैंने डेली इंस्टाग्राम में पूछा था ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे डायरेक्टली मिल गए मेरे नोट्स में। काफ़ी क्वेश्चंस और भी हैं जिसको ढूंढने पे मिलेंगे। अगर आपने मेरे नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको काफ़ी और क्वेश्चंस आते होंगे। सिर्फ 25 सही करने होते हैं आपको जीएस में, और इसमें 42+ क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं बहुत कम हालांकि दिखाया, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप 6-6 महीने 1-1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 9-9 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वो बेनिफिट नहीं दे रहा है, एग्जाम में अगर आपका आउटपुट नहीं निकल रहा, तो क्या मतलब इतना फ़ायदा लेने का। आप 4-5 लोग मिलकर ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, एग्जाम निकलता है नहीं, वहाँ टाइम पास कराते हैं आपको पढ़ाई के नाम पे। इसीलिए घर पे पढ़िए, कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। सिंपल एग्जाम आता है, 25 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप मेरे नोट्स लेते और 30 क्वेश्चन भी करते इंग्लिश में, अगर आप 110 भी मार्क करके आते, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते, तो आराम से आपका एग्जाम निकल जाता अभी। इसीलिए अभी आपके पास चॉइस है, इस वाले एग्जाम में, इस वाले अटेम्प्ट में अभी से बैठिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, मन लगा के पढ़िए। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो वर्दी इंस्टाग्राम में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली फ्री में क्वेश्चन भी पूछता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।